औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 का हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंड नहीं करता। तो सनलाइट पर डिपेंड नहीं करता तो फिर कैसे जो है ये चल रहा होता है? तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हमने देखे थे एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH ये दो हमारे पास क्या हैं? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं जो कि किसके अंदर यूज़ होते हैं? डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि लाइट पर डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम दिया जाता है, या इसका दूसरा नाम हमारे पास डार्क रिएक्शन भी है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट यूज़ नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसका तीसरा नाम भी हमारे पास है, इसे केल्विन साइकिल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है, ये जो साइकिल है, ये जो फिनोमिना है, ये किसने परफॉर्म किया था या किसने दिया था? मेल्विन केल्विन और उसके उनके कुलीग्स ने जो है वो दिया था। तो इस वजह से इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो ये साइकिल कहाँ पर परफॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। स्ट्रोमा कौन सी जगह होती है? ये ओवरऑल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसका ये जो रीजन है, ये सारे का सारा इसका रीजन हमारे पास कौन सा है? ये स्ट्रोमा है। तो यहाँ पर क्या है? डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 कार्बन मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है? ये वाला मॉलिक्यूल मौजूद होता है। आप देख सकते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन इसके अंदर हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसे और इसके साथ हमारे पास 2 फास्फेट भी मौजूद हैं, तो इस वजह से इसे हम बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट का नाम देते हैं। 5 कार्बन शुगर है, तो इस वजह से इसे हम राइबोलोज का नाम देते हैं। या ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी होती है। इसके साथ जो है इसकी ये कितनी चेन्स होती हैं? इसी तरह की 3 चेन्स होती हैं। ये आप देख रहे हैं चेन्स। 5 कार्बन की कितनी चेन्स होंगी? 3 चेन्स हमारे पास होती हैं। इस तरह से ये एक चेन हमारे पास 5 कार्बन की, इसी तरह से 5 कार्बन की ये हमारे पास दूसरी चेन है, इसी तरह से 5 कार्बन की ये हमारे पास तीसरी चेन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इसलिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन इंटर होंगे? 3 कार्बन इंटर होंगे। और ये जो चेन है, ये चेन कितने कार्बन की बन जाएगी? 6 कार्बन की बन जाएगी। यहाँ पर मैंने ये बात मेंशन की हुई है कि हमारे पास जो है यहाँ पर वैसे ओवरऑल 6 कार्बन की जो है ये चेन बनती है, और टोटल हमारे पास कितनी चेन्स हैं? ये 3 चेन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है इसको किया हुआ है। और हाँ, ये बात याद रखनी है कि ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कौन कन्वर्ट करने वाला है? रूबिस्को इंजाइम यहाँ पर है, ये इसको कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर मैंने साथ 6 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो हमारे पास 3 चेन्स बनी हुई हैं 6 कार्बन की, ये अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये बीच में क्या है? टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। यहाँ से ये हमारे पास क्या है? ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अलग हो जाती है चेन, ये अलग हो जाती है, ये पीस अलग, ये अलग, ये अलग। तो ये हमारे पास कितने पीस बन जाते हैं चेन के? 1 2 3 4 5 6 पीस बन जाते हैं। तो इस वजह से ये 3 कार्बन हो जाते हैं, और इस वजह से मैंने ये साथ यहाँ पर 6 लिखा है कि 6 इसकी चेन है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है फास्फेट भी अटैच है। और अब इसका नाम क्या बनेगा? 3 फास्फोग्लिसरेट इसका नाम बनता है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ जो है वो लिखी है कि दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल एंड स्प्लिट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3
PGA फास्फोग्लिसराइड या फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मालिक्यूल बनेंगे? 2 मालिक्यूल हमारे पास बनते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। नाउ दीज 3 कार्बन मालिक्यूल आर रिड्यूस्ड to 3 carbon sugar molecule glyceraldehyde 3-phosphate by NADPH using the energy of ATP। यहाँ पर 6 ATP, क्योंकि 6 चेन्स हैं तो इस वजह से यहाँ पर हर चेन के अंदर एक ATP यूज़ होगी। तो इससे कौन सी चीज़ बनेगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। और यहाँ पर फिर वही है हमारे पास, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 3 पर जो है क्या है, फॉस्फेट अटैच है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हमने किस चीज़ का नाम लिखा? यहाँ पर सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर था, तो इस वजह से यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरेट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर फास्फेट अटैच है, तो इस वजह से यहाँ पर 1-3 इस वजह से लिखा है। और साथ 20, ये 2 फास्फेट की वजह से 20 फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरेट का ये मालिक्यूल था। उसके बाद फर्दर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दोबारा 6 NADPH यूज़ होंगे और इसे कौन सी चीज़ बनेगी? NADP बनेगा। और यहाँ पर अब जो मालिक्यूल रहेगा वो कौन सा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मौजूद है। 3-फॉस्फेट वही इसी फास्फेट की वजह से हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड मालिक्यूल है 6 कार्बन का, ये हमारे पास है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास जो है यहाँ पे ग्लूकोज की फार्मेशन हो जाएगी और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। और पीछे कितने मालिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बचेंगे? मैंने आपके सामने ये चीज़ जो है वो शो की हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 मालिक्यूल जो है यहाँ से, एक तो मालिक्यूल निकल जाएगा, पीछे हमारे पास 5 मालिक्यूल हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 5 लिखा है। उसके बाद फिर फर्दर जो है क्या होगा कि 3 ATP यूज़ होंगे, 3 ADP बनेंगे। और अब यहाँ पर जो है दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड है और 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। और इसका नाम हमारे पास क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है। और फर्दर इसी तरह से, और इसके कितने मालिक्यूल हमारे पास हैं? 3 मालिक्यूल हैं। और यहाँ से फिर फर्दर जो है इस तरह से साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है ये केल्विन साइकिल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।